दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है। तुम्हारी उष्ण प्रकृति, गर्म प्रकृति है, इसलिए पित्त तुम्हारा सदा कुपित रहता है। तथा चित्त क्षुभित रहता है। पित्त कुपित रहता है और चित्त यानी मन क्षुभित रहता है। अन्यथा उन्मत्तवत तुम यदवा तदवा बकते क्यों? पित्त प्रशमन हेतु मुझसे याचना कर। अपने पित्त के समन करने के लिए मुझसे याचना कर। सुधा कर सम, जैसे चंद्रमा ने याचना की थी और हमारे से सुधा ले गया और अपने आप को सुधाकर कहलाने लगा, तो तुम भी कुछ हमसे तो मांगो, याचना तो करो, सुधा सेवन किया करो, थोड़ा अमृत पान तुम भी किया करो। सूरज से कह रहा है समुद्र, और प्रभाकर का पक्ष ना लिया करो। और बड़वानल से कह रहा है कि प्रभाकर का पक्ष ना लिया करो, सूरज का पक्ष नहीं लिया करो। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। दो ताकतवर आ गए, तब दोनों को फोड़ने की यहां सूरज मिल गया ऊपर से, नीचे से बड़वानल मिल गया है। अब सागर ने चाल चलना शुरू कर दिया कि इन दोनों को अलग अलग करो। बड़वानल को कह दिया, क्या तुम पड़े हो चक्कर में उसके अरे हमसे थोड़ी सुधा लो ना, शांत रहा करो, ऐसा करो। देखो ना चंद्रमा ने ले ली तो कितना बढ़िया ठंडा, ऐसा वैसा, तुम भी मेरे से लो। अब जो प्रभाकर का पक्ष ले रहा था बड़वानल, उसको फोड़ने के लिए समुद्र ने कूटनीति चलती है। किसी को यदि सही रास्ते पर लाना है तो अलग अलग महाशक्तियों के देश मिलते हैं, बात करते हैं, आपस में समझ लेते, अरे कहाँ उसका तो कुछ है ही नहीं, अपन अपना देखो ना, तुम अपना करो हम अपना करें, बढ़िया चलने दो। वो गलत रास्ते पर है तो फिर काहे को पक्ष लेते हो तुम? क्या मिलता है उससे तुम्हारे लिए? देखो ना हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुमको भी हमको ये करना है। ये सब जो मेल मिलाप होते हैं, अभी जो वर्तमान में देश में चल रहा है, बड़ी बड़ी महाशक्तियों के राष्ट्रपति और देशों के प्रधानमंत्री जो मिल रहे हैं, ये सब अपने कूटनीतिक तरीके से कि जो अहित छायने वाला पक्ष है या आतंकवाद को बढ़ावे देने वाले पक्ष हैं, इन देशों को, इन लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए एक दूसरे देशों की यात्राएं की जाती हैं, मेल मिलाप किया जाता है, अपने देश की समस्याएं बताई जाती हैं, दूसरा कैसे समस्याओं को पैदा करता है ये समझाया जाता है, इसका उपाय क्या होना चाहिए, आपका सहयोग क्या मिलेगा। ये आदि आदि वार्ताएं अंदर अंदर बड़े बड़े लोगों में ऊपर सेटअप हो जाती हैं और वो समझते भी हैं कि जो प्रतिष्ठित देश हैं, स्थिर देश हैं, नीति निर्धारण करके चलने वाले देश हैं, उन पर भरोसा करना ही सही है। अस्थिर देशों से, अस्थिर नीतियों के लोगों से कोई लाभ होने वाला नहीं। कूटनीतिक तरीके से चर्चाएं होती हैं, उसके अर्थ निकाले जाते हैं, देश आगे बढ़ते हैं। तो समुद्र ने भी कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ। पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना। समुद्र ने लक्ष्य बनाया है कि पृथ्वी पर प्रलय करना ही करना। बदलियों को भेजा, वापस आ गई, काम नहीं बना, कोई दूसरा रॉकेट भेजना चाहिए एक भेजा वापस आ गया, दूसरा भेजना चाहिए। धरती को शांति से बैठने नहीं देना है, धरती पर तबाही मचाना है। ये जो सोच है ना, ये आतंकवाद का सोच है। आतंकवादी, आतंक की कोई जाति नहीं है, आतंक का कोई धर्म नहीं है। आतंक तो इस रूप में आतंक है कि चाहे तो दूसरी जगह, नहीं तो अपने ही घर में। हमको तो मरने मारने में आनंद है, चाहे दूसरा हो चाहे अपना हो। आतंक का एक ही धर्म है, या तो मरना या मारना, बस खत्म काम। इसलिए आतंक की जो बात है वो किसी एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को ही
नुकसानदेह है, पूरी दुनिया के लिए हानि, मानवता के लिए हानि है। अपने ही देश में, देश की सीमाओं पर ऐसा होता है नहीं, उनके देश में वहीं के लोग करते हैं। स्कूलों में निर्दोष बच्चों के लिए, अस्पतालों में मरीजों के लिए, बाजारों में सड़क पर चलते हुए आम नागरिकों के लिए जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो पर्सनल कुछ हो तो बात अलग है, निर्दोष आम नागरिक जो अपने रोजी रोटी में लगे हैं, ये आतंक है। अपनी चीज को लेकर लड़ना झगड़ना उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोई लेन देन ही नहीं है, ये आतंक है। और ऐसा आतंक पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द है। और इसलिए सारी दुनिया और दुनिया के बड़े बड़े देश इस पर पहल कर रहे हैं कि मिल करके आतंकवाद का सफाया करना चाहिए। आग की लपटें भले ही कहीं लगी हों, यदि उन पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये पेड़ की वो पेड़, ये घर की वो घर का भेद अग्नि नहीं करती है, वो तो चलती है तो चलती है। ऐसा करके अब पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना, इसलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है। पहले बदलियों को किया था, वो स्त्री समाज में आ गई, प्रभाकर के समझाने से बदल करके आ गई, मामला बना नहीं। अब पुरुष के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, इस पर भरोसा होगा, ये कहीं बदलेगा नहीं, इसलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया जाता है प्रचुर प्रभूत समय देकर। और वह पुरुष है 3 घन बादल। अब 3 घन बादल आए हैं, बदलियां और बादल, 3 घन बादल। बदलियां नहीं दल बदलने वाली, बदलियां नहीं दल बदलने वाली, झट सी दया से पिघलने वाली, ये घन बादल हैं, बदलियां नहीं जो दल बदलने वाली हैं, सारी योजना फेल कर देने वाली, झट सी दया से पिघलने वाली नहीं। शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। बादल जो हैं उनका उद्देश्य क्या है? शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। इनका जघन परिणाम है, निम्न कोटि का परिणाम है। जघन ही काम और घन 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 नाम। नाम क्या है? घन। बादलों का, बादल को घन कहते हैं ना, बादलों का नाम घन है, तो इनका घन नाम है। घन सघन, सघन घन नाम, जघन काम और जघन परिणाम, और इनका घन नाम। सागर में से उठते उठते क्षार पूर्ण नीर भरे क्रम क्रम से वायुयान सम अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछुड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमरदल, सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता। अब पहला बादल इतना काला काला है कि उसके कालेपन को देख करके भ्रमर भी भ्रमित हो गया कि हमारे ही साथी तो नहीं है, और भ्रमर भी उस बादल में जा रहा है कि ये हमारा ही साथी है। सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता और निराश हो लौटता है, यानी भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। यह पहला बादल दल भ्रमर से भी काला है। दूसरा दूर से ही विष उगलता विषदर्शम नीला नीलकंठ, लीला वाला, जिसकी आभा से पकी पीली धान का खेत भी हरित आभा से भर जाता है। और अंतिम दल कबूतर रंग वाला है। यूं ये तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं। अब 3 रंग वाले बादल भेजे हैं। पहला तो भ्रमर के समान काला काला है, दूसरा नीलकंठ वाला नीला नीला है, और तीसरा अंतिम दल कबूतर के रंग वाला है। अब तीनों में तन के अनुरूप ही मन से भी कलुषित हैं। तीनों जैसा तन वैसा मन। अब काला काला भ्रमर है तो काला काला मन है,
नीला नीला शरीर है, नीला नीला मन है, कबूतर जैसा शरीर है तो कबूतर जैसा मन है। जैन दर्शन में लेश्याओं का वर्णन आता है, और ये जो 3 रंग की चर्चा है, ये 3 रंग की चर्चा कृष्ण नील और कापोत लेश्या की प्रतीक है। जैन ग्रंथों में जो लेश्या का वर्णन आता है वह वर्णन एक बहुत मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से लेश्या का वर्णन है। अपन बचपन से सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे, 6 मित्रों के लिए जामुन खाना है, आम खाना है, बगीचे में जाते हैं, पेड़ में सब कुछ लगा हुआ है, अलग अलग भाव बनते हैं सबके। पहला सोचता है ओह बहुत समय बाद इतने सारे फलों वाला वृक्ष मिला है, बाद में कभी लौट करके आ पाए कि नहीं आ पाए। खाना तो है पेट में, लेकिन सोचता क्या है कि पूरा जड़ से निकाल करके ले चलो, जड़ से निकाल करके ले चलो, पेट में खाना और जड़ से निकाल के ले चलो, ले चलो तो ले चलो। दूसरा सोचता है कि जड़ से क्यों निकालो, स्कंद बढ़ता है फिर डालियां निकलती हैं, डालियों को निकाल लो, पेड़ लगा रहने दो। तीसरा सोचता है डालियां क्यों निकालो, उनसे उपशाखाएं टहनियां निकलती हैं, टहनियों में आता है सब, टहनियां निकालो। चौथा सोचता है टहनियां भी निकालने की जरूरत क्या है, गुच्छों को निकालो। अब छोटे हों बड़े हों कच्चे हों पक्के हों वो बात की बात, पर गुच्छे गुच्छे सब निकालो। पांचवा सोचता है कि जब निकालने ही हैं तो कच्चे कच्चे क्यों निकालो, छोटे छोटे क्यों निकालो, पके पके निकाल लो, खाने में तो पके ही आते हैं ना, तो गुच्छा पूरा क्यों निकालो, उसमें जो पक गए हैं वो निकालो, छोटे कच्चे रहने दो। छठवां क्या सोचता है कि जब पके पके ही खाने के काम आते हैं तो पकने के बाद तो वो फल स्वयं गिरते ही है ना, अपने खाने के लिए तो गिरते हैं, तो जब अपने खाने के लिए फल स्वयं गिर कर के आ रहा है तो फिर तोड़ने की भी जरूरत क्यों है। उद्देश्य एक है, स्थितियां 6 प्रकार की हैं, और 6 प्रकार की ये स्थितियां 6 प्रकार की मनोवृत्ति को बतलाती हैं, और इन्हीं 6 प्रकार की मनोवृत्तियों को जैन ग्रंथों में षट्लेश्या कहा है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल की ये चर्चा आती है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल की जो चर्चा आती है वो यही लेश्याएं हैं। प्रारंभ की 3 लेश्याएं अशुभ हैं, कृष्ण नील कापोत अशुभ मानी गई है, पीत पद्म शुक्ल शुभ मानी गई है। जैन अजैन कोई भी हो, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भी हो, लेश्या उसकी अपने परिणामों से काम करती रहती है। सम्यक दृष्टि होकर के भी क्रोध में, कलह में, लड़ाई झगड़े के समय अशुभ लेश्या में जा सकता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी है, और यदि कसाय की तीव्रता नहीं है, मंद भाव से बैठा, तो भले उसको सम्यक दर्शन ना हो, तत्व का ज्ञान ना हो, पर कसायों की मंदता से, प्रकृति की भद्रता से, परिणामों की शांतता से हो सकता है उसको शुभ लेश्याएं हो जाएं। तभी तो अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टि जीव, यहां तक कि अभव्य जीव भी सम्यक दर्शन के बगैर भी, तत्व ज्ञान के बगैर भी, अपने बाहरी तप त्याग के कारण, बाहरी तपस्या के कारण, और उस तपस्या में रहने वाली कसायों की मंदता के कारण स्वर्गों में ऊपर 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 पहुंच जाता है। कसायों की मंदता लेश्या को शुभ बनाती है, कसायों की तीव्रता लेश्याओं को अशुभ बनाती है। मूर्छा भाव में तीव्रता आती है, क्रोध मान माया लोभ के तीव्र संस्कारों में लेश्या अशुभ होती है।
इस तरह से ये तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं तीनों, कृष्ण, नील और कापोत। इनकी मनोमीमांसा लिखी जा रही है। चांडाल सम प्रचंड शील वाले, घमंड के अखंड पिंड बने हैं। अब देखो इनकी मीमांसा क्या हो रही है। चांडाल सम प्रचंड शील वाले हैं, घमंड के अखंड पिंड बने हैं, जिनका हृदय अदय का निलय बना है, रह रह कर कलह करते ही रहते हैं ये, बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें। जठराग्नि से भोजन नहीं पचता, जठराग्नि से तो सभी का पचता है, लेकिन ये कलह प्रेमी जो होते हैं इनका भोजन तो कलह से पचता है, बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें। इन्हें देखकर दूर से ही भूत भग जाते हैं भय से, इनको देख करके भूत भग जाते हैं भय से। भयभीत होती अमावस्या भी इनसे दूर कहीं छुपी रहती है। इन कलह प्रेमियों से अमावस्या भी डर करके कहीं छुपी रहती है। यही कारण है कि एक मास में एक ही बार बाहर आती है आवाज़ तजकर, अमावस्या भी डर के कारण महीना में एक ही बार निकलती है वो भी अंधेरे में एक मास में एक ही बार बाहर आती है आवाज़ तजकर, निशा इनकी बहन लगती है। ये जो काले काले प्रचंड है ना भ्रमर काले काले वाले, ये निशा इनकी बहन लगती है। सागर से शशि की मित्रता हुई, सागर से शशि चंद्रमा की मित्रता हुई, अपयस कलंक का पात्र बना शशि, किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से। अब सुधाकर यानी समुद्र से उसने सुधा ले ली, समुद्र से सुधा ले ली और चंद्रमा ने अपना नाम सुधाकर रख लिया। तो ये उसने घूस ली थी, घूस लेने से फिर उसको अपयस कलंक मिला, अपयस कलंक मिला चंद्रमा को, तो उसकी शादी कहीं हुई नहीं। अब जब उसकी चंद्रमा की शादी नहीं हुई, किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हुआ, अंधियारी के साथ सो सागर को श्रेय मिलता है यह सागर को श्रेय मिलता है यह। मोह भूत के बसीभूत हुए, कभी किसी तरह भी किसी के बस में नहीं आते ये। दुरासई हैं, दुष्ट रहे हैं, दुराचर से पुष्ट रहे हैं, दूसरों को दुख देकर तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्म जा है, बैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से, निर्दोषों में दोष लगाते हैं।